हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आप सब कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि पता है दोस्तों कि आज है होली, तो सबसे पहले आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम प्रश्न पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के। तो इसमें जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सबको डिफाइन करेंगे, और जो सरल वे है, जो बहुत ही आसान तरीका है, उस तरीके को अपना अपना करके हम लोग इन सवालों को करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और जाहिर सी बात है, अगर आप शुरू से अंत तक बने रहें तो ये वाला जो ये सवाल है और ऐसे जितने भी टाइप के सवाल आपके क्वेश्चन में बन सकते हैं उन सबको आप लोग 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है। ठीक है, किसी पंक्ति में ए का ऊपर से 7वां स्थान है और बी का ऊपर से 15वां स्थान है। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। पहले ए का स्थान दे रखा है उसने, फिर बी का स्थान दिया है, फिर बोला है तथा नीचे से, तथा जो लगा हुआ है जस्ट पहले वाले के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बी की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो बी है। ठीक है, तो तथा तथा उसने कहा है तथा नीचे से 21वां स्थान है। तो बताएं ए का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा उसने कैसे। तो सबसे पहले तो इस सवाल को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, और उन दो तरीके में आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके को आप लोग अपना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करते हैं टोटल वाले फार्मूले से। हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे, और टोटल निकालने के बाद किसी भी एक पद को हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि टोटल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर यूं कह सकते हैं x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 -1। ये भी तरीका हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, x1 प्लस x2 -1। अब आपको यहाँ पे ये याद देना है कि जो x1 प्लस x2 है ये हमेशा क्या होगा, x1 प्लस x2 या फिर L1 प्लस R। तो ये क्या होगा, एक ही वस्तुओं के दोनों स्थानों का योग होगा। अगर वस्तुएं बदल जाती हैं तो इस फार्मूले को हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक वस्तु के दोनों स्थानों का योग जहां पर भी दिया होगा, यानी कि जहां पर दोनों वस्तुएं के स्थान दिए हैं उसी में इसको अप्लाई करेंगे। तो वहां से हम लोग निकालेंगे टोटल। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ से ए का दिया हुआ है और यहाँ पे बी और ये, ठीक है, ये बी तथा लिए बी के लिए, तो बी के दोनों स्थान दिए, इसका मतलब हम लेफ्ट प्लस राइट में दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल बराबर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से कितनी वैल्यू है 15 है, और लेफ्ट प्लस राइट से इसकी कितनी, तो राइट से बताओगे है 21। ठीक है, और माइनस हमको 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा टोटल। ठीक है, तो 15 और 21 कितने हो गए, 5 और 1 6 हो गया, और 2 1 3 हो गया, यानी कि 36 हो गया। और 36 में अगर एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से 35 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा निकला है क्या, टोटल। अब हमको क्या निकालना था, तो हमको निकालना है ए का नीचे से स्थान, क्योंकि ए का ऊपर से स्थान दिया है तो उसने पूछा ए का नीचे से स्थान क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया टोटल वाला फार्मूला, तो वहाँ पर भी टोटल वाला लगा देंगे। तो वहाँ पर टोटल वाला लगाएंगे तो हम लोग टोटल बराबर क्या करेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो टोटल की वैल्यू हमें दे रखी, टोटल यानी कि कितना है, तो टोटल है 35 सर। अब 35 की वैल्यू दे रखी, यहाँ पे लेफ्ट का स्थान यानी कि ऊपर से या फिर लेफ्ट से बात वही होती, तो ऊपर से 7 है तो प्लस राइट की वैल्यू निकालना है, और ये माइनस इधर आएगा तो एक काम करेंगे, ये माइनस जो माइनस का 1 होता है ये इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम सीधा 36 लिख लें। ठीक है, यहाँ पे सीधा 36 लिख लेंगे और इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा 36 लिख लेंगे और इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 36 लिखे जल्दी से, तो यहाँ पे 36 हो गया बराबर लेफ्ट की वैल्यू 7 हो गई प्लस राइट हो गई। अब ये जो प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 36 में से 7 गए तो कितना बचा, तो सर 29 यहाँ पे बचा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, तो ये निकल आएगी आर की वैल्यू, यानी कि ए जो है वो राइट साइड से, यानी कि ए जो है नीचे से कौन सा स्थान पे है, तो 29वें स्थान पे। तो इन दो फार्मूलों को अप्लाई करके आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो ए का नीचे से स्थान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीकों को अप्लाई करने में हमारा टाइम जो है काफ़ी चला जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइम को बचाने के लिए हमने एक फार्मूला अलग से डिज़ाइन किया है। उस फार्मूले पे देखो, उस पर गौर करो जल्दी से, और वो बहुत ही जल्दी तरीके से इस प्रश्न के आंसर को निकाल देगा। जैसे आप लोगों को ये अगर अच्छा लगा हो तो इसको शॉर्ट ट्रिक ले या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरे तरीके से इसको अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि एक ही पंक्ति में, जब क्या हो कि एक ही पंक्ति में दोनों स्थान दिए हों। ठीक है, पंक्ति कितनी हो, तो पंक्ति 1 हो, स्थान कितने हो, तो स्थान कितने हो, 3 स्थान हो, और पर्सन कितने हो, तो 2 हो। ठीक है, तो क्या करना है, 1,2 1:2:3 वाला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 का मतलब होता है एक पंक्ति में दो व्यक्तियों के 3 स्थानों का 3 स्थान दिए हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे A1 प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2, A1
प्लस A2 बराबर B1 प्लस B2। अब A1 A2 क्या है, तो A1 को हम कहेंगे यहाँ पे A या फिर B। A1 का मतलब होता है A का ऊपर से स्थान या फिर A का लेफ्ट से, और A2 का मतलब होगा A का राइट से या फिर नीचे से। अब ए का प्रारंभिक स्थान या फिर कह दो या फिर अंत से स्थान कह दो, तो ए का प्रारंभ से कितना है, तो ए का प्रारंभ से 7वां, प्लस A2 हमें दिया नहीं है तो A2 ही निकालना है, तो इसका मतलब A2 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब B1 की वैल्यू यानी कि B का प्रारंभ से स्थान कितना है, तो B का प्रारंभ से या फिर ऊपर से कितना है, तो यहाँ पे 15 है, प्लस B2 का नीचे से स्थान कितना है, तो सर 21 है, 21 है। अब 15 और 21 कितने हो गए, तो यहाँ 5 और 1 6 हो गए, 2 1 3, यहाँ से 36 हो गया, 36 और A2 और ये क्या है, ये 7 है, ठीक है। अब ये 7 प्लस का उधर जाएगा माइनस का जाएगा, तो 36 में से अगर 7 घटाएंगे तो फिर से हमारे पास आंसर कितना आने वाला है, तो A2 की वैल्यू कितनी आनी है, तो A2 की वैल्यू आनी है 29, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा, आप लोग जल्दी से बताइए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगर आपको सेकंड वाला तरीका पसंद आए तो सेकंड वाले को टैग करिए, अगर फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले को टैग करिए, ठीक है। अब देखो ये वाला फार्मूला हम लोग तभी अप्लाई कर सकेंगे जब क्या दिया होगा, एक पंक्ति में 2 व्यक्तियों के 3 स्थान दिए होंगे। अगर 3 स्थान नहीं दिए होंगे तब इस फार्मूले को हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। फिर आप क्या करोगे, टोटल वाले से जाओगे, ठीक है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आपको जो तरीका अच्छा लगा उसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।